क्या आप जानते हैं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब हमारे देश में जो अंग्रेज़ों के अधिकारी रहा करते थे, जो अफ़सर रहा करते थे, कलेक्टर, कमिश्नर और अधिकारी के तौर पर जब वे यहाँ पे राज किया करते थे और वे जब अपने देश इंग्लैंड वापस जाया करते थे, तो वहाँ उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता था। उन्हें वहाँ किसी भी प्रकार की सेवा करने का मौका नहीं दिया जाता था, बस उन्हें रिटायर करके बैठा दिया जाता था, उनकी पेंशन बाँध दी जाती थी। इसके पीछे कारण यह था कि ब्रिटेन के लोग, वहाँ के शासन प्रशासन यह मानते और समझते थे कि यह अधिकारी एक गुलाम देश से आए हैं। वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया, गुलामों जैसा व्यवहार किया गया और वहाँ पर उन्हें पैरों तले कुचला गया, उनके ऊपर शासन किया गया। तो यह लोग वहाँ से आए हैं, तो इनके व्यवहार में भी बदलाव आ गया होगा और इनका व्यवहार भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा भारत में था। ऐसे ही एक ब्रिटिश अधिकारी जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ भारत में रहा और भारत में उसने अपनी सर्विस दी ब्रिटेन के लिए। वह जब रिटायर होकर वापस अपने देश ब्रिटेन आया, तो उसकी बीवी ने एक पुस्तक लिखी और अपनी उस पुस्तक पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उस पुस्तक की एक घटना के अनुसार, जब उसका पति भारत में एक असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे, एक डिप्टी कमिश्नर के तौर पे तैनात था। आप डिप्टी कमिश्नर सोच सकते हैं, एक तीसरे दर्जे की पोस्ट होती है। पहले कलेक्टर आता है, फिर कमिश्नर आता है, फिर जो है डिप्टी कमिश्नर आता है। तो एक डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे तैनात ब्रिटिश अधिकारी जो कि अपनी बीवी बच्चों के साथ भारत में पोस्टेड था, वहां पर भी उसे बहुत भोग विलासिता की चीजें मिली, उसे पूरी सुख सुविधाएं मिली। यहाँ तक कि भारत के जो दीवान थे, जो राजे महाराजे और बड़े व्यापारी थे, वो ब्रिटिश अधिकारियों को अपने घर बुलाकर सम्मानित करने पर गौरव मानते थे और अपने शादी समारोह फंक्शन में ब्रिटिश अधिकारियों को बुला के उन्हें सम्मानित करने पर गर्व महसूस करते थे। यह चलन उस समय बहुत चलन में था और यह हर जगह होता था पूरे भारत में। हर रईस, हर राजा महाराजा, दीवान जो है ब्रिटिश अधिकारियों को बुलाकर उन्हें सम्मानित करता था, उनसे दोस्ती रखता था और उन्हें जाते समय सोने चांदी के आभूषण भी गिफ्ट में दिए जाते थे। ऐसे ही एक घटना के अनुसार, जब वह डिप्टी कमिश्नर ट्रेन से कहीं जा रहा था, तो उसकी बीवी के साथ उसके 2 बच्चे भी थे, जिसमें से उसका एक छोटा बेटा 6 साल का था और एक बड़ी लड़की 9 साल की थी। तो वह 6 साल का बेटा किसी बात पर बिपर गया, किसी बात पर वह पिनक गया और वह रोने लगा कि नहीं, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा। ट्रेन मास्टर और ट्रेन का ड्राइवर अर्थात लोको पायलट उसे मनाने लगे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश अफसरों की धाक थी। ब्रिटिश अफसर जब तक ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, जब तक उसका परिवार ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसे में जब उस छोटे 6 साल के बच्चे की फिरंगी माँ ने उसे बहुत मनाया, उसे बहुत चॉकलेट मिठाइयाँ देने का वादा किया, तब कहीं जाकर वह बच्चा चुप हुआ और उसने बोला, ठीक है, मैं ट्रेन में चढ़ने और चलने को तैयार हूँ। और यहाँ तक कि ट्रेन के ड्राइवर, स्टेशन मास्टर ने भी उसे बहुत मनाया कि छोटे मालिक, आप शांत हो जाइए, छोटे मालिक, सब वेट कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, आप ट्रेन में कृपया करके चढ़ जाइए, रोइए मत छोटे मालिक, रोइए मत। तब कहीं वह बच्चा खुश हुआ और फिर वह हंस के ट्रेन में चढ़ा और तब कहीं ट्रेन चल सकी। उसके बाद जब वह अधिकारी रिटायर हो गया और रिटायर होके वापस वह लोग जब ब्रिटेन चले गए, तो वहां पे वह अधिकारी अपनी बीवी और बच्चों के साथ ब्रिटेन की एक काउंटी में रहता था। काउंट्री मतलब एक ब्रिटेन के छोटे शहर को काउंट्री कहा जाता है। तो वे वहां काउंट्री में रहा करते थे। एक जगह वह जो है यात्रा के लिए ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में सवार हो रहे थे। ऐसे में उस बच्चे की उम्र 8 या 9 साल हो गई थी। वह बच्चा फिर से किसी बात पे बिदक गया और वह बोलने लगा कि नहीं, मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा, और ट्रेन के सामने वाली कुर्सी में बैठ गया। उसकी माँ और उसकी बहन उसे मनाते रहे, लेकिन वह नहीं माना। इतने में ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन की घंटी बज गई और ट्रेन चल पड़ी। वह बच्चा बोला, यह कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है जो मेरे जो है परमिशन के बिना ट्रेन चला रहा है और हमारी अनुमति के बिना वह ट्रेन को बढ़ा रहा है। तब उसकी माँ ने बताया, बेटा, ये भारत नहीं ब्रिटेन है, यहाँ सब लोग सामान्य हैं, यहाँ पर हम अफसर नहीं हैं, और अगर अफसर होते भी तब भी यहाँ सबके लिए नियम एक समान है। ट्रेन की जो टाइमिंग है, ट्रेन तभी चलेगी, चाहे कोई चढ़े चाहे ना चढ़े। तो दोस्तों, आप इस घटना से समझ गए होंगे कि भारत से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के दिए हुए रूल्स, नियम, कायदे और गुलामी नहीं जा सकी है, वह आज भी मौजूद है। आज भी कई अधिकारियों के बच्चे, उनके परिवार, यहाँ तक कि वो खुद अपने आप को राजा समझते हैं और दूसरी आम जनता को अपना गुलाम समझते हैं। हम सबकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग तो यही करते हैं। तो ऐसे में किसी ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने नियम कायदे छोड़ गए।